आज की वीडियो में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि SC ST की ज़मीन का अगर 143 करवा लिया है तो आप उस ज़मीन का बैनामा रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की ज़मीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति कैसे खरीद सकता है, क्या DM से परमिशन लेनी पड़ेगी और कैसे क्या नियम है। थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे, क्या प्लॉट और घर पर यह नियम लागू होते हैं या नहीं। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि जो SC ST की भूमि जो होती है उसे बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी SC ST अदर कास्ट को बिना कलेक्टर की परमिशन के और कुछ शर्तें दी गई हैं, बिना उन शर्तों को पूरा किए नहीं बेच सकता है। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक और बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने पॉइंट पर। चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि SC ST की ज़मीन का अगर 143 करवा लिया है तो आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हैं, कैसे आप वो ज़मीन खरीद सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98, 99 जो हैं वो SC ST को ज़मीन बेचने पर प्रतिबंध लगाती हैं कि ये लोग जो है ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। अगर ज़मीन बेचते हैं तो उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा और कलेक्टर की लिखित परमिशन लेनी होगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो बनाया था और वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब वहाँ पे जो भी SC ST भूमि बेचेंगे तो वहाँ पर परमिशन लेने पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि SC ST की ज़मीन जैसे मान लीजिए उसका 143 करवा लिया है तो बैनामा कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो पहले धारा 143 में प्रावधान थे अब वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 में प्रावधान कर दिए गए हैं। ठीक है। अब आप जो भी भूमि जो है वो अपनी किसी वाणिज्य उद्योग के लिए, जैसे मान लीजिए आप मकान बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए भूमि को आप अकृषि भूमि में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, भूमि का उपयोग जो है वो अकृषि कार्यों के लिए करवाना चाहते हैं, तो आप उस ज़मीन को धारा 143 जिसे अब धारा 80 में कन्वर्ट किया गया, धारा 80 करानी पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी SC ST की ज़मीन है और उस व्यक्ति ने वह जो है धारा 143 करवा ली, यानी कि धारा उसकी 80 करवा ली, तो वहाँ पर जो भी प्रावधान थे जो मैंने आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है धारा 98 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेचने जो भी ज़मीन है वो बेचने पर जो पाबंद लगाती है वो धारा 143 में कन्वर्ट जो भी ज़मीन परिवर्तित की गई है धारा 143 में वह उपबंध उस ज़मीन पर लागू नहीं होते हैं। यानी कि अगर किसी SC ST व्यक्ति ने कोई भी अपनी ज़मीन का धारा 143 करवा लिया है तो उसका बैनामा के लिए जो भी आप खरीद रहे हैं वो ज़मीन उसके लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो भूमि है वह अकृषि भूमि हो जाती है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अकृषि भूमि पर ये नियम लागू नहीं होते। जो भूमि बेचने पर जो प्रबंध लगाए गए हैं, जो बेचने से जो शर्तें लगाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृषि भूमि पर हैं। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति ST के व्यक्ति की ज़मीन कोई अनुसूचित जाति SC का व्यक्ति खरीद सकता है या नहीं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 99 जो धारा 99 जो है वह अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध लगाती है। देखिए इस धारा के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर को विक्रय, दान, बंधक या पट्टा के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से अलग, देखिए अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो है वह अनुसूचित जनजाति से अलग किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो OBC हो, चाहे जर्नल हो, वह अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को अंतरण नहीं कर सकता है, ना ही उसे भूमि बेचने का अधिकार होता है। दोस्तों जैसा कि धारा 98 जो है वह प्रावधान दोनों लोगों को करती है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग जो है अन्य किसी को नहीं बेच सकते, लेकिन धारा 99 जो है वो अनुसूचित जनजातियों के भूमिधर द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध लगाती है। अब आता है थर्ड पॉइंट कि अगर मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, तो आप बैनामा कैसे करा सकते हैं, कैसे वह ज़मीन खरीद सकते हैं और क्या
ऐसी घर या प्लॉट बेचने पर भी ये जो प्रतिबंध हैं वो लागू होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो धारा 98 और 99 जो मैंने बताई थी, यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धाराएं हैं और यह जो हैं यह कृषि भूमि पर लागू होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है तो प्लॉट जो होता है वह अकृषि भूमि में आ जाता है, वह धारा 143 की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मकान लिया या और मान लीजिए आपने प्लॉट लिया या मान लीजिए आप कार खरीद रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी जो भी आप संपत्तियां खरीद रहे हैं उनमें आपको किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं, आप जो है सरकार को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए आपने सरकार को बेवकूफ़ बना के या मान लीजिए नियमों का उल्लंघन करके आपने अगर ज़मीन खरीद ली है तो वह जो भी रजिस्ट्री कराई है आपने, वह रजिस्ट्री इनवैलिड और एकदम से शून्य होगी, क्योंकि ऐसी ज़मीन खरीदी हुई तभी मान्य होगी जब आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 98 में अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा अंतर पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ शर्तें भी दी गई हैं। जैसे शर्तें दी गई हैं, जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा 2 के उपखंड का अथवा धारा 110 के खंड का जैसी स्थिति भी हो, यानी कि उसका कोई भी उत्तराधिकारी जो है वो जीवित न हो। ऐसी कंडीशन में वो आपको ज़मीन बेच सकता है, किसी भी अन्य कास्ट को ज़मीन बेची जा सकती है। दूसरा जो है वो है अनुसूचित जाति के भूमिधर, अगर मान लीजिए उनकी ज़मीन जिस ज़िले में वो रह रहे हैं उस ज़िले से अन्य ज़िले में पड़ी है तो वहाँ पर वो अपनी ज़मीन हटा सकते हैं, क्योंकि भाई दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले में करने में, या मान लीजिए दूसरे राज्य में रह रहे हैं और आपकी ज़मीन अन्य राज्य में पड़ी है, तो ऐसी ज़मीन को SC ST व्यक्ति जो हैं वह कलेक्टर की परमिशन के बाद आसानी से बिना किसी दिक्कत के बेच सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में भी शर्तें आप पूरा कर रहे हों फिर भी आपको कलेक्टर द्वारा परमिशन लेना ज़रूरी होगी। और जो नेक्स्ट जो है वो है, जैसे मान लीजिए किसी की बेटी की शादी है और बेटी की शादी में पैसे की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो ज़मीन जो है वो अदर कास्ट को बेची जा सकती है। लेकिन आपको जो भी कलेक्टर हैं उन्हें समाधान हो जाए कि यहाँ पे कारण उचित हैं और यहाँ पर भूमि बेचने के लिए आज्ञा देना, परमिशन देना आवश्यक है, तो यहाँ पर ऐसी भूमि बेचने के लिए परमिशन दी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में जो भी कलेक्टर परमिशन देते हैं, आप जो भी कारण बताते हैं, ऐसे कारणों की कलेक्टर को यह पावर है कि जो भी आपने कारण बताए हैं कलेक्टर द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। और अगर मान लीजिए आपके कारण जो हैं वो नहीं हैं, या मान लीजिए आपने जो भी कारण दिखाए हैं वो एकदम बिल्कुल झूठ हैं, तो आपकी जो भी रजिस्ट्री है वो शून्य हो जाएगी और जो भी आपकी परमिशन है वो शून्य हो जाएगी। फिर भी मान लीजिए किसी ने SC ST की ज़मीन जो है वो जो भी नियम शर्तें हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए करा ली है, तो वह ज़मीन राज्य सरकार में भी निहित हो सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।